और माता जिया रानी के जागर चल रहे हैं। और मैं अभी भी निवेदन करूंगा समस्त पहाड़ी हिंदुओं से जो यहाँ पे रहते हैं, आइए, खुद भी आइए, अपने बच्चों के साथ भी आइए, हमारे साथ हमारे यूट्यूबर कोरंगा भाई नमस्कार नमस्कार, जय माता जिया रानी की जय हो। देखिए आज यहाँ पर मेले में आए हैं कि लाइव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भी आइए, हम हर साल आते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया, मैं तो हर साल ही आता हूं। आज पहाड़ी आर्मी के सिर्फ आप नगर अध्यक्ष हुए, और लोग भी आए हैं, हाँ उधर बैठे हुए हैं। अच्छा, सारी पहाड़ी आर्मी यहाँ पर आई हुई है। पहाड़ी आर्मी क्या कहना चाहेंगे सर इस संस्कृति के बारे में, जिया रानी के बारे में कुछ हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको बताइए, क्या है ये सब? देखिए, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये वो चेतना है जो हमें बताती है कि इसी जगह पे तुर्कों को रोकते हुए माता का जो वीरगति प्राप्त हुई थी माना जाता है। और एक कथा ये भी है कि यहाँ से पूरी राजा हरिद्वार तक जो मंदिर की गुफा है उस रास्ते से जिया रानी माता का आना जाना होता था। अभी वो गुफा वास्तविकता में नहीं है, लेकिन जो उसकी शक्ति है और जो उस वंश को मानते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से कत्यूरी वंश से जुड़े हुए हैं या उसकी शाखाओं से जुड़े हुए हैं, और ये अपने आप में एक अपनी अभूतपूर्व शक्ति है कि हर जगह पे आपको ये आवाज भी आ रही होगी एक ढोल की थाप पर। और ये प्रकृति और वैज्ञानिक के लिए भी एक बड़ा चुनौती है कि इंसान के शरीर में कंपन ध्वनि से और एक छोटे से वाद्य यंत्र से आता है। तो ये बड़ी चीज है, आस्था है, लोग आते हैं यहाँ पे। हमारे यूट्यूबर भी आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। आपको आवाज आ रही होगी, वहाँ पे वो पूजा पद्धति चल रही है माता जिया रानी की। बाकी एक चीज कहूँगा, जितने भी व्यूअर हैं, पूरा इस जो कत्यूरी का जो मेला जो होता है रात से लेके और दूसरे दिन मकर संक्रांति तक का जो मेला है, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल डिटेल से आप जरूर देखिए, दर्शन करिए माता जिया रानी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये चीजें हैं, हमें अपने बच्चों को बताना है, हमें अपनी परंपरा को आगे ले जाना है। कुछ चीजें जैसे ऐसी होती हैं, धुनी जो हमारी आस्था का प्रतीक भी है और हमारे वहाँ पे होती भी है। मंदिर, थान, ये आपको यहाँ पे बाहर की शायद मिल जाएंगे। तो ये चीजें हमको अलग करती हैं पूरे देश के हिंदुओं से, और हम इसलिए अपने आप को कहते हैं पहाड़ी हिंदू। यहाँ पर हम एक संगठन चलाते हैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड, जो ये कहता है कि हम वास्तविक में सबसे अच्छे और उच्च कोटि के हिंदू हैं। हम यहाँ के शिव के गढ़ हैं और पूरा भारत जो है वो ये जो हमारी आराधना करने के लिए यहाँ आता है, शिव की आराधना करने आता है, तो हम लोग जो उनके लिए पूजनीय हैं। अब मैं आपको उनके नजदीक ले जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं वो कैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि खड़े होने की परमिशन उनकी तरफ से नहीं है। आपको उनका ड्रेस कोड दिख रहा होगा, सफेद कपड़े, सफेद टोपी और शरीर में कंपन। वो एक श्लोक पे, एक मंत्र पे, एक धुन पे लगातार हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे दल बना के चारों तरफ ये चीजें होती हैं। लोग यहाँ आते हैं, उसको देखते हैं, उसको नमन करते हैं। हमारे साथ काशीपुर से हमारी बहन कुसुम लता भी आई है। आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पे, तो आपकी अनुभूति क्या हो रही है अभी? आपकी हो रही है कि वाकई मतलब जो अगर कहा जाए एक सांस्कृतिक मेला जो हमारी सभ्यता का है, वो यहाँ मिल रहा है कि कुमाऊं गढ़वाल एक होके जितने भी कत्यूरी हैं आज वो यहाँ आ रहे हैं। जिन लोगों ने कभी बच्चों ने कत्यूरी, जिनको समाज का इतिहास नहीं पता होगा लेकिन उन्हें ये पता होगा कि वो कत्यूरी है या उनके गांव कत्यूरी हैं, तो वो अगर यहाँ आते तो उन्हें पूरी सभ्यता मिल जाएगी। ये असल एक जो खूबसूरत सा मिलन है, जो रात इतनी मतलब रौनकमय रात है कि पता नहीं चल रहा है। नदी किनारे ठंडा भी हो रहा है और सब अभी ठंडे पानी से नहाएंगे भी सुबह। और हमारा ये परंपरा भी है कि हमारे पहाड़ों में आज का दिन तत्वाणी होता है, मतलब पूरी रात जागते हैं और कल सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं। तो वो सब आज यहाँ पर मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो वाकई अगर
उत्तराखंड में कोई मैंने सांस्कृतिक मेला देखा है जो वाकई उत्तराखंड की सभ्यता को दिखाता है, या जो वाकई आप कहो कि हमारी एक इतिहास है वो ये है, मतलब वो स्तंभ ये है, तो बहुत ही खूबसूरत है, मजा आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे, क्योंकि मैं जिस परंपरा से आता हूँ चंद राजवंश में, मल्ल राजवंश के अंदर, वहाँ पर हम लोग सेम कृत्य जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं, दमवा ढोल के साथ करते हैं। यहाँ पर मात्र एक व्यक्ति होता है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कत्यूरी राजवंश के माता जिया रानी का अंश जिसको कहते हैं, और एक आग जलती है, धुनी जलती है। ये धुनी हमारे यहाँ बहुत पवित्र मानी जाती है, और ये वही घाट है जहाँ पर माता जिया रानी ने तुर्कों से युद्ध लड़ा था और कुमाऊं की रक्षा की थी। कुमाऊं की रक्षा की थी अपने इस पवित्र कुमाऊं को मुगलों के हाथों अधीन होने से। तो हो सकता है कि आपकी समझ में वो श्लोक ना आए, लेकिन जब आप उसको बहुत नजदीकी से, बारीकी से देखते हैं, क्योंकि हम तो इसी परंपरा में पले बड़े हैं, तो ये चीजें हमें समझ में आती हैं कि ये वास्तविकता में बहुत शक्तिदायिनी और हकीकत प्रकृति के साथ जुड़कर बनी हुई है। आपको जरूर उस वाद्य यंत्र की आवाज आ रही होगी, और हमारे यहाँ उसको जगरिया कहते हैं, जो जगाता है इन चीजों को, जो जागृत करता है उसको हम जगरिया कहते हैं। तो आपको सामने दिख रहे होंगे। जिस प्रकार से हम श्लोक पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम मंत्र पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, उसी तरह से जगरिया अपने उन कह सकते हो श्लोकों को, मंत्रों को, तंत्रों को पढ़ता है, जिससे हमारा जो जिया रानी माता का जो एक ये कार्यक्रम है वो रात भर इसी प्रकार से चलता रहता है, और लोग नमन करते हैं, पूजा करते हैं इस चीज की। अब देखिए आपको अलग अलग थाप मिल रही होगी एक ही वाद्य यंत्र पे, एक ही वाद्य यंत्र। अब इसको इन्होंने मेले का स्वरूप भी दे दिया है, क्योंकि आज आधुनिकता के समय में हम अपनी संस्कृति के साथ साथ रोजगार और मेले को भी जोड़ते हैं। अब मैं नजदीक इसलिए नहीं जा सकता कि वहां से वो आग से जली हुई लकड़ी फेंक दे रहे हैं, क्योंकि खड़ा होना नहीं है। इनकी परंपरा है कि आपको बैठ के ही ये चीज देखनी है, इसलिए मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो जली हुई लकड़ी फेंक दे रहे हैं उस व्यक्ति पर जो खड़ा है, इसलिए लोग दूर से देख रहे हैं। जब हम नजदीक बैठे थे उन्होंने हमको बैठा दिया था कि आप बैठिए। लोग काफी बड़ी संख्या में आए हैं, आप पार्किंग देख सकते हैं, नीचे पूरी पार्किंग है, ये देखिए। चलिए अब नीचे को चलते हैं, आगे भी देखते हैं। अलग अलग जल पे धुनिया जली होंगी। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, कुछ लोगों से हम पूछेंगे भी कि ये परंपरा क्यों, किस लिए और कितने समृद्धि के साथ चलेगी। और जी नमस्कार, कुछ बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए? बिल्कुल बताएंगे। हमारे चंदन भाई, मेरा नाम फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू है। हम पहाड़ की संस्कृति, उनकी जो संसाधन है उनके लिए लड़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो एक माता जिया रानी का जिस प्रकार से तेज होना चाहिए था, जिस प्रकार से उनको सम्मान मिलना चाहिए था, और जिस प्रकार से इस चीज़ को भव्यता से, क्योंकि सरकार को इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए बहुत भव्यता से, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन मैं ये देख भी रहा हूँ कि व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी परंपरा को क्यों नहीं आगे बढ़ा रही सरकार?
पूजे मनाए, इससे भी तो थोड़ा। अच्छा, माता जिया रानी के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? इतनी तो नॉलेज हमें नहीं है अभी। नॉलेज क्या है? हमारी इष्ट है, बोलो। हमारे इष्ट है माता जी। नहीं, इष्ट तो हैं, हम मानते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि ये वो पवित्र जगह है जहाँ पर माता ने तुर्कों के साथ लड़ाई की थी और कुमाऊं को गुलाम होने से बचाया था, क्योंकि उस समय पे वो बहुत तेजी से आगे आ रहे थे। लेकिन तुर्कों ने फिर रोहेलू का साथ लिया, रोहेलू ने उस चीज को किया और माता की जो पवित्र जगह है नीचे, और माता की गुफा को माना जाता है, जो मंदिर है वहाँ पे, उस चीज को हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ बताते हैं। और आज इतनी जानकारी अगर लोगों तक पहुंच रही है तो सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो पहले सूचनाएं मिलती नहीं थी। तो ये जो अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप लोगों का कैसे होगा? अलग से होगा? धुनी ये जली है तो आपका यहाँ पे होगा, तो इसको कैसे निर्धारित करते हो कि अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पे हो? एक साथ होगा। अभी उनका हुआ है तो आपका भी होगा? सबका अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है। अच्छा, जिसको जहाँ पर जगह मिल गई वो वहाँ पे करे। वहाँ पर जो जगरिया होता है, जिसको जो जागृत करता है, मैं कुमाऊं के पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जब जगरिया को जगाना होता है, वो दमू के साथ, ढोल के साथ जगाता है। माता कत्यूरी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक ही वाद्य यंत्र होता है जो अभी बज रहा है, जिसको हम सुन रहे हैं। लेकिन इस चीज को, इस परंपरा को, इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप लोग कैसे करते हो? मतलब कोऑर्डिनेशन कैसे करते हो कि यहाँ पे ऐसा करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके यहाँ भी रहते हैं, हल्द्वानी में भी बहुत सारे कत्यूरी समाज के लोग जो कत्यूरी मानते हैं अपने आप को, वो रहते हैं यहाँ पे, उनसे हमारी बातचीत भी होती है। आप कहाँ से आए हैं? धारी ब्लॉक से। धारी यानी तो नैनीताल जिले का ही हिस्सा है। आप भी वहीं से हैं? धारी से। आप सब लोग धारी गांव से ही हैं? चलो नीचे चलो, इधर से आए। गाँव बुरासी हुआ। बुरासी गांव, बहुत बढ़िया। आजा, नीचे चलता है। दीदी नमस्कार, कहाँ बैठे? आरछा हल ने पहाड़ कहाँ छोरू ने? शुएलवाड़ी। यहाँ तुम जिया रानी माता बारे में सुनवे अच्छा या हर साल ऊँचा? हमारे देवते हैं। अच्छा, ये आपके देवते हैं, इष्ट स्नान कराने आए। अच्छा अच्छा, नमस्कार। आपू कामड़े आरछा? हम दगड़ा छिन। अच्छा, दगड़ा छोई रूने गांव छो पहाड़ शुएलवाड़ी। अच्छा, तो तुम्हारे लिए इष्ट देव कत्यूरी माता है और यो जिया रानी सन। नमस्कार। आपू की नाम छो साहब? मैं सुनील कुमार। कहाँ छू? पहाड़ शुएलवाड़ी। तो यहाँ रात तक यहीं रोला होय और फिर नहा धोए फिर जला गए, तो भूखते त्यार तुम्हारा भोलोल। ये एक मेले का स्वरूप भी है। देखिए, रोजगार को भी इससे जोड़ा गया है। आपको बच्चों की खेलने वाली खिलौनों की है, लेकिन इस बार भीड़ मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, पिछले की अपेक्षा काफी कम है। आज कुछ इश्यू भी हुआ था यहाँ पे। हमारी समाधियाँ भी हैं गोस्वामी परिवारों की, तो उन समाधियों के बीचों बीच किसी ने दुकान लगा दी थी। तो सुबह मैं देख रहा था कि प्रशासन ने उसको हटाया है। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, जो घाट वाला एरिया है, जहाँ पर माता जिया रानी का घाघरा बोलते हैं, वहाँ पे जो पत्थर की स्वरूप में है, अलग अलग कलर का है, वहाँ जा रहे हैं। लोग दुकानों में खरीदारी भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, और एक दूसरे समाजों के लिए एक बहुत बड़ा चीज भी होता है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे होता है। यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अब काफ़ी जानकारियां आई हैं, लोगों को जानकारी हुई है,
लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं, खुद को पहाड़ी होने पे गर्व करते हैं, पहाड़ी हिंदू होने पे गर्व करते हैं, तो आपका यहाँ आना बहुत उचित है। और महिलाओं के लिए मैक्सिमम जो सामान है बच्चों और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दुकानें भी उसी हिसाब से सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चाय की व्यवस्था है। ये चाय पैसे की है या फ्री है? फ्री है। ये किसने ऑर्गेनाइज की है? अच्छा, मतलब कोई न कोई इसको कतूरी समाज की तरफ से है। बहुत बढ़िया। ये वो जगह है जहाँ इंसानों को अंतिम जो शरीर के दर्शन होते हैं यहीं पे होते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं लकड़ियों में वो पंचतत्व में मिल जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए कतूरी वंश का एक गांव का हिस्सा, एक जो समुदाय का हिस्सा यहाँ पे राज्य मिस कर दे रहे हो। सेम वही परंपरा का निर्वहन कर रहा है। ओ! ये देखिए, जय! ये देखिए, ये है हमारे गांव, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पहाड़ की माता जिया रानी की डोली। और ये डोली उसी तरह से सजाई गई है जिस तरह से दुल्हन के लिए सजाई जाती है। जब मुझे याद है बचपन में हमने अपने पूरे जीवन काल में जो बचपन, गांव का बचपन है हमारा, आज भी डोली परंपरा हमारे यहाँ जीवित है। शहरीकरण में डोली परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन वाकई में आज भी डोली परंपरा हमारे गांव में मौजूद है। और हर व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है, कैमरा है, आप देख सकते हैं। जगरिया जगा रहा है और जय जयकार कर रहा है माता जिया रानी के। ये देखिए भीड़, देखिए सब लोग कैमरे से उस चीज को अपने में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। घर में भी दिखाओ, कहाँ सबको दिखाओ। अगर आप पहाड़ से हैं और अगर पहाड़ की संस्कृति को समझते हैं तो इसमें हमारे उन सभी इष्ट देवों का नाम लिया जाता है जितने भी हमारे इष्ट देव पहाड़ में होते हैं। चाहे भूमिया हो, चाहे आपका कासिन हो, चाहे आपका बेताल हो, चाहे आपका हरसैम हो, चाहे आपका नरसिंह हो, छुरमल हो, मलयनाथ हो, सभी लोगों का और माता जिया रानी को उसका श्रेय दिया। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। आने वाला है 1 तारीख को, आने वाला है, दिल्ली आ रहा हूँ 1 तारीख को। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ यार, हो जाओ यार। ठीक है। अगर देखना है तो चुपचाप हो करके देखते रहो थोड़ा। ठीक है। उधर को रखिए।
जय हो निरंकार गुणान वासी हर वासी नाथ हर मुस्लिम नाम नारसा जय मामा महादेव जी संन्यास ला रहे हैं, पार्वती की बैराग ला रहे हैं। आखिर ने कहा भाली बुला रही, ने कहा भाली बुला रही। गोमरी ला रहा हूँ, गोमरी आसन जला रहा हूँ, मामू महादेव जी को ठंडी कैलाश में। मामू महादेव जी आपकी में आपकी सर्वज्ञापी माइना बाबा आपकी में आपकी गुरु आपकी चला मैं ने कहा भारत की दिखाऊं मैं गंगा की धार सा बाहू में केदारी कंकड़ गले में रुद्राक्ष की माला गले में गुलाबासुरी का संगम गुनाना आखिरी गौरा सा सब में गणपति लाल तेरा बाबा महंत की राजा जय हो निरंकार कमलाज वासी ये मेरे की गंगा और में गंगा धारी मासी गंगा सोनी धारी समाज से कोई भागवत देवी फिर पंख लगा मेरी धन मेरी थोड़ी घर में की काय कर में अब पुत्री का घर में पुत्र को वरदान कर देवी ऐसा दयालु देव मामू महादेव जी महादेव जी हो मेरा मामू महादेव जी तुम नाखून का नाच था तुम सिद्धुन का नाश तुम ऋषियों का महर्षि तुम कालू का महाकाल देवों का महादेव छिया मामू महादेव जी अजामत का दुरान नाम लगा नीचा हसी भगवान का भूखा मिलेगा रुका ठंडी कैलाश में तुम्हारी जिंदगी हुई कर रहे तुम्हारी रग में पुत्र माता ठंडी कैलाश में रक्त माता जय हो मामू महादेव जी लगन के लग दिया विघ्न निकाल दिया मेरा बाबा महंत की राजा अपन 36 पंडित 32 रोका ऊपर मैंने दिया तब मामू महादेव का संगय को करनी जल कमल का हित थल कमल का हित कंकरी हितवा दिवाली छान को बरम हित जहाँ जावे हित कहाँ करे जी हितवा यानी निकाल वाद खा चाहे बापड़ी निकाल सूट खा चाहे शादी मखन का भोग करने लगा चाहे मामू महादेव की भक्ति खुद बनाते बाबा महंत की राजा हित देवता विनिषद देवता जय तुम्हारो हंकार हो तब मामू महादेव का संग में को चलनी अनिहारी देवी उजाली देवी अनिहारी देवी एक नई मट्टी ले छोटी बोधनी उजाली माता एक कुल ले छोटी चले जय गुरु जय भागवादनी सिंहेश्वरी माता सिंह साधनी कोट कल्याणी नाचने बाजे जगदम्बी द्वारा जगदम्बी द्वारा तुम्हारो तब जब तुको राधनी माता छिया अश्या माया जोगेश्वरी देवी सिंहवाहिनी छे बागवाहिनी छे शुभ दैत मेहमान बनायो चंद्रमुक्त दैत को संहार करो महिषासुर बाबा महंत की राजा इसे दिख नहीं रहा वो आगे से खड़ा है ना सिंहानी वाली देवी जो टॉर्च के यहाँ पे खड़ा हो लाइट के बगल में देवी वो बहुत ही आगे खड़ा है चाकोट में चंद्रवर्धनी दीवार की एक तेरी माता अठागढ़ में बड़ी कालिका और में बड़ी माता गोरी हट की नागरी माता शिलोर की शिला देवी खबर में बड़ी बढ़िया माता रानी खेत की दुर्गा देवी संत में बड़ी देवी मातला वाली कुछों में बड़ी रंगना देवी ने तुम्हारो शंभू पिता में बड़ी वैष्णो देवी जय तुम्हारो हंकारो हमारे दर्शक कावड़ा में बड़ी कालका मैया जय तुम्हारो हंकारो देवी पुरा में बड़ी माँ बारा ही जय तुम्हारो हंकारो देवी जय तुम्हारो
पहली काल की नंदा सुनंदा के तुना भगवान जी नंदा के श्री जत मारो पुकारो तेरो बासो पड़ दो बाबा मंडल की राजा चंडी घाट में पड़ी चंडिका मैया। नहीं, ये हिंदी में बोल रहा है, आगे चलते चलो। इनके जो आपने देखा होगा ये उच्चारण जो है पूरा हिंदी में है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। माता पार्वती को दर्शाया गया है और भगवान शिव को दर्शाया गया है, और ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आप इसको मंत्रों के श्लोक में सुनते हैं तो उसकी भाषा जो है उस समय की भाषा से मिलती है और बहुत कम समझ में आती है। वो उन्हीं को समझ में आती है जो पहाड़ी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। और हम लोग इसीलिए भी विशेष हैं। आपने देखा होगा हम लोग क्यों अलग हैं, क्यों उत्तराखंड राज्य की या हिमालय राज्य की अलग से परंपराएं हैं, क्यों हमारे उत्तराखंड की सोच, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, संस्कृति बिल्कुल अलग है उन हिंदू भाइयों से जो बाहर रहते हैं या बाहर के हैं। और हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी हिंदू हैं, और हमारी क्या परंपराएं या इन संस्कृति को हम कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। रहन सहन, खान पान, पहनावा, संस्कृति, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी संस्कृति है। तो ये है अपने आप पे गर्व करने के विषय। जब हम इन चीजों को देखते हैं, ये हमारे गर्व करने के विषय। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि माँ पार्वती के कई स्वरूपों की बात की गई है। हमारे यहाँ विराजमान जितनी भी माताएं हैं, गढ़देवी माता, कुटगढ़ी माता, भवानी माता, आपकी त्रिपुरारी माता, आपकी बराही माता, या आपके मनीला वाले नैना देवी, ये सब को व्याख्यान किया गया और बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आ रही है। इसी से पहले जब हम ऊपर थे वो कत्यूरी वंश की पूरी परंपरा को बता रहे थे। वो चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि वो पौराणिक परिवेश में आती हैं। जब हम किसी सिद्ध पुरुष से महिला के पास जाते हैं तो वो कभी भी हमारी हिंदी वाली भाषा में बात नहीं करता, वो अपनी परंपरागत भाषा में ही बात करते हैं। जो जगरिये होते हैं वो परंपरागत भाषा में बात करते हैं और वो इतनी सुदृढ़ है उनके लिए, सामान्यतः वो बात नहीं कर पाते बात पहाड़ी में या फिर वो हिंदी में ही करते हैं। लेकिन जब वो कंपन की स्थिति में होते हैं, जब वो देवी के रूप में होते हैं, देवता के रूप में होते हैं, तो उनको भाषा जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमको बिल्कुल अलग करता है पूरे देश से। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम पहाड़ के लोग हैं और पहाड़ी हिंदू हैं। मेरी माता महाकाली का ये चलते हैं तो रात भर ही चलते हैं। मुझे लग रहा है जैसे मैं हमारे क्षेत्र में लग रहा है। हाँ, आपके यहाँ ऐसे होती होगी। अभी तो समय लगेगा, अभी तो जागृत के उसमें ही नहीं पहुंचे, आधा ही हुआ है वो। जब पूरा कह लेंगे, पाठ पूरा कह लेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे।
काल में वो गंगा जी काल में बोलो अजामत का बाबा नहर की राजा हम ताजों की तुम्हारो हंकारो तो मेरा बाबा नहर की राजा अब हंकार हो क्या को भयो किसी गुरु ने सोचा जगह है किसी गुरु से पैदा भया हटी हमटी अवतार हरि हरिद्वार में चले हरि नरसिंह केदार में चले केदारी नरसिंह आज जोशीमठ में चले आदेश राजो दिल्ली हरिद्वार में आदेश आदेश राजो दिल्ली बद्री केदार में आदेश राजो दिल्ली सभी भूषण में आदेश तो मेरा बाबा नहर की राजा बैठ जाते हैं बैठते योगी जैसी दूध की धार को जोशीमठ में लगाई वैसी दूध हाजा घाटा मंदिर में लगे गड़ी नगरी में आदेश गुरु आदेश आदेश नगरी का भोगांगली का रुका था जो देव उसका निकला जो ने उसका निकला अजामत का राम सुना ये हो बाला पहली मरी करते बाद मेर को राज बैठे पहली राजा आसराई आसराय को कासराय कासराय को इलराय इलराय का तिलराय तिलराय का तिलराय तिलराय का हलराय हलराय का हलराय सरराय का पुत्र वेशवा भौतिकी बाला गोरिया बड़ा नाथ में खासे भोला का रुपल सौकाल में खासे दारू का रुपल या पशुराज में खासे बाला गोरिया का रुपल जो नौकारी पात्रों की नबिया का गोरिया छे बाला गोरिया तेरो मास पर होकर हरि सागर में तुम कौसी माता काली का को राजा धरलाई दास माता काली का को दुदार हरि कृष्ण अवतारी माई को सुध देखते बाबू को सुध देखते मेरा बाबा मंडल की राजा गोरिया कत्म बात को बासों को तेरो झोरीगढ़ में अनाज भर का घर में तेरो बार वर्ष लाल पर लो हवे बाला गोरिया जोरीगढ़ को बासों को तेरो कहली खान में कहली खान को बासों को तेरो कटार मल को बासों को तेरो लोध लेख को बासों को तेरो घड़ा खान में घड़ा खान को बासों को बाबा में राजा तेरो बासों को चिने खान को बासों को बाबा में राजा उदयपुर को बासों को तेरो तारीख में तारीख को बासों को कमला खान को खान को बासों को तेरो छड़िया खान में छड़िया खान को बासों को तेरो कोटा खान में कोटा खान को राजवंशी तब बाबली गोरिया कोटा खान को बासों को तेरो कनगड़ी खान में तेरो बासों को बाबा महर्जनी की राजा सुबह कोयल में बासों को धरा खान में तेरो बासों को बिना के थान में तेरो बासों को बाबा महर्जनी की राजा लाडोल में गोरिया तेरो बासों को बड़ी बड़ी थान में तेरो बासों को छिपा थान में तेरो बासों को तनक्षण में तेरो बासों को मालपट्टी सावल में तेरो बासों को नलिया डबर में तेरो बासों को भगवान थान में तेरो बासों को शिव थान में तेरो बासों को बाबा महर्जनी की राजा तिमुर थान में गोरिया एक मणि है गोरिया शब्द अंतर खान में ललित का मार खाते बागड़ी का सुर खाते चेली का नदी वाली का शक्ति बाबा को आला गोरिया तेरा मां को महादेव तुला के धर्म का मोदी कसे सुनी का एक का मोदी काली काली को जाके का छाप के लिए उठाई देर का लागड़ से तो तकड़ी सुन जाते पानी तकड़ी पैसा जाते बाग बाग के फटफड़ा लगा है बाबू को कलासी भरवा छे हो बाला गोरिया जग मारो हुंकारो तो बाला गोरिया का भाई को छी साधु गोरिया को धर्म को भाई दे
अधोरात वाली घोड़ा पुली काली में काली पागला के काली पोशाक पास है कालो खालो कालो दानो पार्वती को खालो ठाकुर को खालो सुवासन की है जय राम धूप बाबा महदेव राजा कानपुर ठाकुर हम से का ठाकुर हम से जिंदगी का चबाड़ की फूल स्वर से चूड़िया शीशो मटार जना की काली में ताली आगे वाले बैठ जाओ। हेलो आगे वाले बैठ जाओ। आगे वाले बैठ जाओ यार। आगे वाले बैठ जाओ। आगे वाले बैठ जाओ। सबको दिखेगा यार। आगे वाले बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ। दर्शन सबको होने चाहिए। गुरु की मुट्ठी की मुलाकात है दादू की प्यारी तेरा गुरु प्यारी तेरा धर्म शिलाग्रा तेरा जय हो मेरा तुम्हारो हंकारो अहंकारो हर आगल में निमजो बानो रहब सलामे मचानी खानो धरती तोड़नी मानवा छोड़नी कबली और सानी मानव में देश को बानो देश सत्य के कुमारी काटिया सतमो भाई वो तो मां काट लगायो नहीं नारो सारो तानी पहली कोची खोट खोट का देमती अदेमती का पवन की आसंती देव आसंती देव का आसंती देव आसंती देव का परीक्षा काल का राजा देवपाल मालजू लगाओ लगाओ ये बोलो अनुषा मैं नैनीताल आलू के। अच्छा माता जिया रानी मनसा जतेरी वंश में ना हम हरजू वाल। अच्छा हरजीवाल छो भगवानो सब एक है मानन है। राजा बालिकी देखी रानी को गंगावती गंगावती का ठाकुर काट को आमलो पामलो भगवान भाल्य हुआ राजा सिंगोरे साधु मध्याले बागबागो साधना ची बागबागना ची साधन के साधने बागने के बाद ऐसा प्राप्त बैंड से रामनगर बैठे आ रहे ये मैं मतलब शब्दों को तुमने उच्चारण करे मतलब समझो मरियो ना और तुमने समझ ला कि तुम डंगरेले सो और हमले यहाँ कहीं ना सब चीज देखी ना भी हो हमले समझी ना भी हो तो बिहारा आदमी थोड़ा मजाक ले लेकिन हम अपन संस्कृति में न बोला उत्तराखंड देवभूमि है। कण में देवता है। बिल्कुल कण में देवता हुई जा नौला कतू जिया रानी रगुला शाही मालू सोगाड़ पदी सब होता नानी हो बढ़िया। जय माता की। लाइक करो सब्सक्राइब करो जो हूँ करो। राजा
अगर आपको ये दिख रहा है तो जय जिया कह रहे हैं, जय जिया यानी जिया रानी माता की जय कह रहे हैं। धामदेव जो हैं वो माता जिया रानी के पुत्र हैं, जो बहुत बड़े राजा थे कतुरी वंश में, तो उनका भी आह्वान इसमें किया जाता है। हाँ, यहाँ थोड़ा अंतर हो गया हमारे कैसे घड़ेले लगे हाँ हमारे अच्छा देव बोल नॉर्थ लगा हाँ सब उनको अलग अलग पकड़न कांडे पे पकड़न कांडे पे नहीं ब्याह सब हमारे इष्ट और दगड़ हमेशा भी आज पर्वत संग्राम में साथ में हाँ पर्वत अच्छा छोटे दिन सब यार हम तो अपने देवता की वही नहीं नमस्कार किशो आपको नाम नारायण जी याद देखो यहाँ मचा यहाँ अच्छा 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 लाइव जा रहे थे ना तो कि कोणचा छा कि हमारा तो संस्कृति परंपरा रीति रिवाज जो छन हम अपन अगिल पीढ़ी ले कैसे न कैसे माध्यम दी सकनो ने और जाता ही छन जो हमोन पहाड़ा आदिमोन खींचबेन अपन घर लिवनान ले सही बात बाहर बरस में गजल्ला पुण जाग मेरे घर में 40 साल में आदिम वापस है 40 साल बाद तो बहुत जरूरी है हमोले इन्हों सजावेन रखन इन्हों सजोवेन रखन और अपन परंपरा हम बताते रहो कि भैया तुमले पहाड़ ऊन छ छाड़न ना दिन तुम कतकले बाहर रहो विदेश रहो लेकिन परंपरा संस्कृति चलते रहो ये बढ़िया आयोजन से तैस तो और भव्य तरीके कराई जा सकी युवाल एरिया में वो अवस्था बहुत छनी है लेकिन ये चीज कराई जा सकी जी बहुत फुल अलग अलग जगह अलग अलग बोलो साचे दरबार की वैष्णो देवता की जय। बार बोला बिरवा का ठार बोला बिरवा भौरी का ओ बिरवा भौरी दुआ के अंदर खोल मेरा बाबा घाटरे की राजा बिरवा भौरी दुआ की हंगल खोलते दुआ की संगल खोलते ताई दाम का खोली करा है भाई दाम को बहुत पड़ती है राजा माल खाई ओ राजा माल खाई की जोगियो तुम बोली का खातिर की जोगियो तुम राजू मंदी का खातिर राजा माल खाई अच्छा तब लोला को दुकान को छी गणकार में जो निकालो तो बातो तो अभी ढोल कहो उन को आगे को पीछे आगे कर से सूर्य आगे चंद्रमा से पहले को भगवान पंडित
कैसे जाएगी फिर आगे? चलो नीचे टाइम लगेगा, अभी तो आना ही हुआ है। परमेश्वर मारेगा तुम सिद्ध करिया सुभाग वाणी बोलिया सरकार की भैया थोड़ा पीछे हो जाओ दोस्त भाई, थोड़ा सा मान लो भाई, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार, थोड़ा सा पीछे, बहुत धक्का आ रहा है पैरों में दर्द। अरे यहाँ तो जगह जगह कोई पीछे नहीं आ रहा। हवा का आ रहा है, हवा का धक्का आ रहा है, हवा का धक्का आ रहा है। क्या कर रहे हो? इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी पहाड़ के पूरे देवी देवता हैं, किसी भी प्रारूप में हैं, चाहे वो कासीन हो, चाहे वो सैम हो, चाहे वो आपके माता के कोई भी रूप हो, गढ़देवी हो, कोटगाड़ी हो, कुष्मांडा हो, चंडी हो, गंगुलीहाट की काली माता हो, चाहे आपकी बराही माँ हो, चाहे मनीला नंदा देवी, सभी का आह्वान किया गया है। यहाँ पे शिव का आह्वान किया गया है, शिव के रूपों का आह्वान किया गया है। जितने भी हमारे देवता हैं, चाहे मलयनाथ है, चाहे कटारमल है, चाहे छुरमल है, बेताल है, एड़ी है, इन सब को आह्वान किया गया है यहाँ पे। तो ये अपने आप में ऐसी परंपरा है जिसको संजो के रखना और आगे भेजना बहुत ज़रूरी है। और ये अब सोशल मीडिया के माध्यम से हर उस व्यक्ति तक पहुंच पाता है जिस व्यक्ति तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती थी। आज के दौर में जिस प्रकार से अब चारों तरफ हर जगह पे धुनियाँ जली हुई हैं और धुनी जो है बहुत पवित्र मानी जाती है। मेरे सामने ये निशान है, आप देख सकते हैं, ये निशान है। जब हम नीचे जिया रानी के घाघरे के पास जाएंगे तो ये निशान को वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे। अब ये देखिए दो, और ये कलर यूनिक होता है, सफ़ेद और लाल। पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उस परिदृश्य में बात करें, तो वहाँ पर अलग अलग परंपराओं की मान्यता है। कहीं गोलू का है, कहीं हरसैम का है, कहीं कासिन का है, कहीं देवी का है, कहीं जिया रानी का है, कचूरियों का है।
चंद राजवंश का है। तो एक प्रकार से हम पूरे, और ये क्षेत्र सिर्फ अभी के उत्तराखंड में नहीं है, पुराना जो नेपाल पूर्वांचल क्षेत्र था वहाँ, और इसको आप अगर ले चले जो हिमालय श्रृंखला है, जम्मू कश्मीर के ऊपर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक ये परंपराएं गुंजायमान हैं। बहुत नीचे है। हाँ घुरी रोला तुम कहीं तो नहीं घुरी नहीं घुरी। अपने हाथ से घोड़े की बेइज्जती कर रहे हो। हाथ हो जरा 3 मिनट शांत था। इतना गुरु की बात नहीं मानी तो किसकी बात मत मानना। बाबूजी जो कोई बात बस ये हालत है यार, तुम मना नहीं कर रहे, पर छोड़ लो जाना। सही बात है। भगत मान 12 वर्ष की भक्ति करना, वो 18 वर्ष की सब लगा कर दयालु देव मामू महादेव जब से आपको दिख नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है? आपको दिख नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है? ऐसे होता है। क्या कर रही थी बदतमीज? तो सारे एयरपोर्ट को फल फटो को कर्म रहे, ऐसु काम काट कर कर्म रहे, जब कि अपन बालक कर काम रहे, अपन बेटे कर काम रहे। और बालक जो ची बाबा में हटने की राजा, सारे एयरपोर्ट को गुरु को बारू को नमो। राज्य को घर में गाय बाछड़ करूं जमरा दे आपको घर में बाबा में हटने की राजा गाय बाछड़ तरह में एयरपोर्ट में यमराज। तब जो ची एयरपोर्ट की कर बसर कर महाराज दिन प्रतिदिन समय बीतते हुए तो दिन रात बाबा में हटने की राजा बीच में एयरपोर्ट नामक बुढ़िया चल तुमरे है जा बता तुमरे हमारे देश में रस को तुमरे बाबा में हटने की राजा। तभी जा एयरपोर्ट तुमरे चला के बात है तुम्हारी आज के जरूरत पड़ गई तब तुम्हारी जा रोज गरीबी दो दे तुम्हारे बाबा में हटने की राजा रोज गरीबी में दिन काट कमरे अगर राजा पास करा तो ठीक है काम काट कर मांगो तुम्हारी बाबा में हटने की राजा हरि जगदीश अपना
राजा राजा जनार्दनी हमारा नंबर कैसा नहीं गिरा बालक बाबा महर्जन की राजा राजा जनार्दनी की बात ये काम काज बाबा बाबा महर्जन की राजा हमर गुजर बसर सरदार बाबा महर्जन की राजा सही जय राजा हमरा ढोक हमरा माथो दिन राम जगती भारत जोशी और एक देश बड़ लागो सभी लोग देश में बाबा महर्जन की राजा जनार्दन की सभा बैठ रहे सभा में बालक बहुत गौरवती राजा जनार्दन ढूंढ राम माधव ने राम रस तब राजा जनार्दन कमरे बालक का कटदार से के आठ बाबा महर्जन की राजा हे महाराज मैं तुम्हारे नगर है राकोट में आरोप मेरी बाबा महर्जन की राजा मेरी एक वृद्ध माता तुम्हारे बाबा महर्जन की राजा मौलिक बल हो बालक छु जो मुझे के काम काज कर जो मेरी बाबा महर्जन की राजा तब राजा जनार्दन जोशी बालक जोशी अपर सेवा भक्ति में धरियारो बाबा महर्जन की राजा राजा जनार्दन की सेवा भक्ति के कर्म रोजवती काम काज कर कर्म रोजवती बाबा महर्जन की राजा एक बरस बीत गए तीन बरस बीत गए तीन दो बरस बीत गए चौथा पांचवा बरस बीत गई छठवा बरस बीत गया सातवां आठवां बरस बीत गए तो 10 बरस बीत गए बाबा महर्जन की राजा 12 वर्ष जो बीत गए 12 वर्ष जो जी तन मन जोशी राजा जनार्दन की सेवा भक्ति कर करे हरा जबती अबे ना ये फेंक देगा तब राजा जनार्दन बालक की सेवा भक्ति करते हुए बहुत खुशी की कृष्ण की तब कमरी कुमार बालका के बाद बहुत समय है वो कमरी सेवा भक्ति करते तुम मन चाह मांग लीजिए मांगना जब तुम मन सोची कुमारी बाबा महर्जन की राजा बालक कमरो मेरा प्रभु बाबा महर्जन की राजा हे महाराज सुपराणी में अपने सेवा कुमारी बाबा महर्जन की राजा पर सेवा भक्ति में लगा अगर तुम जाकर सेवा भक्ति करते तो मुसाकपति बाबा महर्जन की राजा मैं अपनी जान में मेरा जान कानू कुमरे आरा को तो बार बार तुम सेवा भक्ति करते तुम अपनी जान पहचान चाहते बाबा महर्जन की राजा महाराज राजा जनार्दन की सोची मेरा मेरा कुछ लगे सोची सुना चाहती है मेरा जवरात की कोटी राजा तो मेरा जवरात की कोटी में सुना चांदी की कोटी में राजा जनार्दन की आज्ञा है बाबा महर्जन की राजा बालक जी अरे आपको मैं बहुत देश में अब हमारे बाबा महर्जन की राजा तो बालक जोशी राजा जोशी अरे और लेफ्ट महाराज दिन प्रतिदिन समय बाबा महर्जन की राजा तब बालक राम ने तक अनुदान धन करी हालत सब कुछ करी हालत मेरे बाबा महर्जन की राजा सब काम कर मतलब शिकायत बाबा महर्जन की राजा शिकारी से तो लागो तब कमरा बाल का हट तब कमरा बाल की जा रहा जा मैं दानो कुमरी कभी जंगल का भी भावर है तो शिकारी गुरु दानो कुमरी बाबा महर्जन की राजा तो बालक के स्पष्ट में आ रहा है मैं राम बाबा महर्जन की राजा राजा
नहीं जा रहा कुछ तुम्हारे बाबा महल की राजा बालक जा ये बात है कि पूरा बाबा महल की राजा लगी जंगल में भावर में ऐसे घूमरे तब ही जा रहा कुटनी कमरे लखी जंगल कर चली भावर जोशी दक्षिण दिशा में पड़ी दक्षिण दिशा में बेलानी घाट पड़ू बेलानी घाट का रौका तला में नकुआ मठान की जेड़ धार तुमरी बाबा महल की राजा नकुआ मठान करो कुमरी ऊंचा डन नीचा बना नीचा डन तुमरी बाबा महल की राजा अड़ी दुनिया कर जोशी बाबा महल की राजा नकुआ मठान जोशी रौका तला में निरोधा आरी मार के ऊपर तनी काल की बढ़ती कर कुमरी जय नकुआ मठान की जोशी जल भरी का खाती शुभ भरी का खाने थी हाथ भरी का दान थी मेरा प्रभु बाबा महल की राजा एकदम तो सबको लगा एकदम तो पता लगा अड़ी दुनिया पर दोषी रोका तला में आगे वाले बैठ जाते तो मुझे हमें थोड़ा देखने महाराज राजा सभी कागज का अपन बहुत बाबा महल की राजा संध्या का बहुत देर रात में और साफ आओ कानू भाई वे अब तो खोल राजा ढाल तलवार में ढाल लाके हाथी घोड़ा सजेगी मेरा प्रभु बाबा महल की राजा इजारा कुटी मलमल भरी का निर्मल तो संग्राम रे गुलाम रे जला ना जागमरी जो बेलानी घाट कोई नदी कंदन पर कोई भावर कोई वो कबर घर लाडवे नहीं आए महाराज लगा जाना हां 12 बजे से ये देखो कि जनो हम नान भी तीन चार तो राजा बहुत नहीं जा रहा मारे अभी तो महाराज तब मोरो इजारा इनका कशे सुनकार घर कमरे दूध को रंग अगर कुआं पर डाल समझ ले क्या चल बंदी पर पड़ गो अगर दूध को रंग लाल पर डाल तो मत समझ ले क्या चल बेलानी खान में रोका तला में मर गो महाराज ये तो बात कर मेरा पापा महल की राजा राम की कोई लंबी बात में जानी भी ये की खोज हो रही है लखी जंगल में बुझी भावर में बुझी कोई होगी बाबा महल की राजा लखी जंगल में कितनी नामल पंखनी में मनकी नामल मनुष्य में चुड़ी चढ़खली में बाबा महल की राजा तब राजा जनानदी कमरी बाबा महल की राजा लखी जंगल मंत्री भावर का जीव धर्म कटन है कमरी मेरा प्रभु है बालका 7 दिन का 14 को हमें तुमरी सारे लखी जंगल कटली भावर खाने हालत शिकारा नामल सिद्ध नामल पंगल हतन मनकी नामल मनुष्य हतन तो सारे फौज फॉरवर्ड दोषी मेरा प्रभु बाबा महल की राजा पानी बिना तरस गए पानी बिना तरस गए जब मेरा प्रभु बाबा महल की राजा बली राजा नादनी कमरी बेटा कमरी पानी 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 कमरी बाबा महल की राजा कमरी कब्जा का शिकार खेलो कमरी राजा जनार्दन बाबा महल की राजा सारे फौज राजा में लगाएगी जी राजा जो लग रहा है हम जब नजर का पहुंच गए मेरा कोसी गंगा पर नजर पहुंच गए मेरा बाबा महल की राजा पीछे धक्का दे महाराज ये तो कमरी बाबा महल की राजा कोसी गंगा का सार्वजनिक द्वार की पावर की तो राजा जनार्दन बाबा महल की राजा राम जी के चलो सारे भगवत पर जो थी गंगा का छाल पे पहुंच गई कोसी गंगा का छाल पे पहुंच गई मेरा बाबा महल की राजा तो हमारे कोसी परिवार साथी को मेरा बाबा महल की राजा तो
कोसी गंगा का छाल में बिलानी घाट का रोका तल में नुआ मखान रोका तल में नुआ मखान होती तो नुआ मखान ने बगत का बीच में शेर होती जमती तो सोरे कने भीतरू खत्म रह जमती गंगा कने हर खत्म रह जमती का बीच में सोरे झार हो खत्म रह जमती गंगा की छलक बराबर है हरदनी की राजा नागरी को हुक्का को तो दुनिया बड़ा फोन पर बड़ा रात उठने चला है पानी की उपयोग मिला पड़ती शिकड़ बुझा को मरी तो सारे बहुत बड़ा पानी तुमने बारह का पानी की जमती नतुआ मसाले ले सोरे करे विदेश में खड़ा जमती सारे रोका तला में बहुत फरमान करे बालक के रोका तला में नतुआ मसाले रोका तला में हरदनी की राजा जनाने की डंगा पड़े कोई दायरा कुछ दोषी बाबा में हसन की राजा राजा को पहल में दोषी की बाबा में हसन की राजा दायरा नजर पड़ रहे कसे सुनी का थान में से कुछ का थान में धर्मसी महाराज को रंगो सिंगा को बाबा में हसन की राजा में का लेकर पड़ रहे जाप एरा कुछ पुरानी जुलूस सब में मर कुछ समझा बुझा कमरी मेरे एक बात की मान कमरी आखिर में मैं कौन चला कर दोषी बिलाड़ी घाट का रोका तला में नुआ मखान दिन हो गई तो बिलाड़ी घाट का रोका तला में के बात हमरी तो महाराज सब कमरा नुआ मखान कमरा बाल का अगर 7 दिन का बीच में तेरे कोई बंदी खोल कर दिया हल असली अपने माई मर्दानी को चलो हल में रोका तला मान कर बंदी खोल कर करो अगर तेरे को बंदी खोलनी कोला जो बंदी ते आरी माटी बकरी जो काल की बरसरी जीवन निकाल महाराज हरी जगती जहां बना और आप एक हाथ में छुरी मरे एक हाथ राजा जनाने की भाग लगा रहे राजा जनाने हारा कमरी बाबा महदन की राजा मेरे माता का छोड़ कमरी मन को तू समझाए बुझाए कमरी मेरी बात एक जोनी मानी आज मैं चले कर जोशी रो कातला में तो वहां मखाई मिल हो गई अगर मैं चले बंदी खोल दी कब से काल कमरी अगर करना जल्दी कर तेरे महल कर में जोशी बाबा महदन की राजा एक माई को शराब लगा कमरी महाराज कमरी राजा जनानी कोई जा रहा नहीं भरी का नेतृत्व छोड़ छाती नहीं पर कमरी बाबा में हटन की राजा डर चला बंदी खोल है कमरी तो महाराज राजा जनानी सफेदी कागज का काला हरब ले कमरी तो सफेदी कागज का काला हरब सफेदी कागज का रूखा जो थी हरा गढ़ का कचरू तो सफेदी कागज में सेवा सलाम दूसरी होर में मुक्का समाचार तब लिख मरी राजा पृथ्वी पाल होने राजा पृथ्वी पाल जो सोमरिया घाट को सोमरिया साधना बेलानी घाट को नकुआ मसाल कर साधना ऐला जरा बंदी खोल कर करनी अगर छात मछली रजवाड़ बंसी मंदार बंसी तो बेलानी घाट का नकुआ मसाल कर साथ में ला देगा ऐला जरा बंदी खोल कर देना तुम पूरी खिसियानी की और दशा को टिक भगवानी को छीन भेड़ तो बाबा महतन की राजा भोटिया खान की मशहूर हाथू का भागुल कानू का कुंडल पैरू कमरी बाबा महतन की राजा सुना चांदुल लाजुल कमरी मेरा बाबा महतन की राजा तो महाराज तब सफेदी कागज का रुखा जी बैठो सफेदी कागज ऐरा कुटनी हाथ में थमालो तब कमरी जा रहा को नहीं जा तू जा कमरी बाबा महतन की राजा खरागढ़ में जब चला बंदी खोल कर करना जल्दी खरागढ़ का 9 लाख खैरागढ़ में बहुत खैरागढ़ में बाबा में
तो नौलाख की समाता उन्हें बाबा महजन की राजा सिंहासन में जो थी राजा पृथ्वी पाल भर गई तब इजा रापत्नी जो थी राजा पृथ्वी पाल गई धोल हमरे मां सब कमरी राजा पृथ्वी पाल गई हे माई पता कमरी के समझ का तो महाराज तो सवेदी कागज का काला बाबा सवेदी कागज का रूखा तो नौला कतल का दीवान राजा पृथ्वी पाल का हाथ में पकड़ा हुई थी राजा पृथ्वी पाला पर समाचार के बोलवरी तो सवेदी कागज का शब्द कर पड़मरी जब दी बाबा में हटन की राजा पृथ्वी पाल कमरी नो हे माई हे राकुली कई दिनों को मैं पृथ्वी पाल हो दबती सुमड़िया घाट को सुमड़िया बिलानी घाट को लड़का मसाले अगले साजो आज मेरी 100 साल की अवस्था है कि जागरू चाचा जयरानी माता की कलर अमर में जंगल लागी बाबा में हटन की राजा पुष्प मेर पटल लागो मेरी वृद्धावस्था है कि बोलो बालू महाराज की जय जय सब राकुटनी बाबा में हटन की राजा राकुटनी राजा हे राकुटनी आज तक जो खरा गड़बड़ाई कब है निरागनी हुई तो चल चले बंदी खोल खरी आओ 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 महाराज सब कमरी बात बाहर जा रहा है कहीं भी जा रहे हो नीचे देखो वहाँ पहले क्या है खाइए तो नहीं तो ठीक है याद रोका दुकान मानो छोड़ गए ये ठीक गंगावती काम ने ऐसे कि अभी ना फोन में देखो ना दिखना है हाँ अरे ये बड़ी चीज दिखा रहा है यार राजा को काली से ठिकानी थी पृथ्वी पाल जी की पृथ्वी पाल है कमरी बाबा हसन की राजा गंगावती हे महाराज जागरी साथ आज तक मेरे साथ रोतानुल साथ जागरी बाद मेरा साथ रोतानुल बाद आज बेलानी घाट को नुकुआ मसाले कर सादल एरा कुटनी को झड़कर सादल होती सच को काटना साइड हम साथ महाराज जागरो चाचा बोलजू महाराज की बड़ा कतू देता की जय बड़ा कतू देता की जय महाराज जिया रानी के पास मैदान सब जिया रानी की कमरी है क्या खत्म हो गया बेटे खत्म हो तू समझ खत्म कर दी जिया रानी है महाराज ये बात है कमरी के आज राजा पाल का ऑन कर लो वीडियो ऑन करो वीडियो में जान बाबू को चलो हला तो की मिलानी खट को महाराज उत्तर को आप क्षण का नाम सुन गए किया कहां सबको मेरे किया नहीं है हे राजा तब पृथ्वी पाल कमरी में के बाप की डाल कमरी हले मैं को हले सभी को हले दबदी बेलानी घाट को नुको मसाले के साथ जाला दबदी तब हिस मिला तब 5,000 जयरानी माता की बड़ा कतू देता की हरि जगती हमारा पापा में हसन की राजा जिया रानी मनमोहन हरि का
का निकल छोड़ रहा तो धानी की मार में राजा हमदेव का तो लागे सब कमरी मोहरवा है कमरी में हर एक खड़ा में क्या गाड़ी के खाना रहो धानी की मार में जो राजा हमदेव मोहरवा दिवाली राजा का मोहर में खड़ा कर में तब हमदेव भतेरी रामराव बिहार में धान लगा मरा वही जा दिया इजाजिया को धान लगा मरा इजाजिया अब रह तुमकी पापा भक्त की राजा इजाजिया के भोग हमरा मात लगा शिष्य हमरा तो जिया मुखड़ करता हमरा बड़ा चला गया चले मुखड़ करता हम जब मरमर भली कहानी तो छोड़ रहा है तब तुम्हारा राजा हम देव को इसका के बात में केला कर को खाना रहो तब जिया रानी कमरे पापा हल की राजा हम देव है पापा महर्जन की राजा मेरो सुतो जी मेरो सत्य है धर्म को है तुझको है राजा पृथ्वी पाल को हुक्म छू सुमड़िया घाट को सुमड़िया साधना बिलानी घाट को ने तू आम शान साधना एरा कुछ नहीं चला बंदी खुल माना चला माई को हलत सत को हलत धर्म को हलत तबकी साध सुनु की बिलानी कर साध बिलानी घाट को दोन बाबू को चलो हला बिलानी साध बिलानी बाबू को चलो हला तो महाराज ये बात अगर छोड़ दो जी हम देव का 1.5 घंटे का बाका ने हटा मरा सब कुमरा इजाजिया है हे मेरी इजाजिया अगर तुम सत का व्यापार न धर्म का व्यापार न तो कि हनुमान तेरो सुख को सुतो जी तुम का तलाश है धान को हम देव जी सुमड़िया घाट को सुमड़िया बेलानी घाट को नको हम खाने अगला साल भाई अरे आप कुछ चला तो खोज करो अगर यह काम को मैं नहीं बोला तो जी ना अन मुगल को ना पाड़ मुगल को ना खड़ा कर मैं निकल को हट को तो महाराज इधर आप अपने को समझा रहे पिताजी आपको समझा रहे आज तक कोई शासक को शासन दे रहा है राज प्रभु देवता की राज चर्चा गुरु की अरे शांति बनाए रखो थोड़ा हाथ पे जा रहे हैं शो न कर अरे मैं बोल रहा हूँ हाँ बस ठीक है परमेश्वर थोड़े कहानी बनते मैं समझा रहा हूँ तेरे को अभी भी मैं सुन ले ध्यान तेरा अलावा और जब तक लड़ नहीं ठीक है ना हमने तेरे को निमंत्रण नहीं दे रखा है शांत हो जा जरा 2 मिनट बता रहा हूँ महाराज रानी बुदाम रहे मेरा प्रभु पापा महर्जन की राजा सब कमरे चला ना जा जगत में साजल कमरे तब का बीच में हरी गति जहाबना के धना कर तब आदमी तब का बीच में सब जिया रानी जामने बड़ू सुदे पाल की बात बड़ू सुदे पाल है कमरे ये बड़ू सुदे पाल क्यों ये कतौजी पर हटा के कमरे बाबा महर्जन की राजा रानी घाट को काम शान बहुत नामा कमरे ये चला शान कर दीजिए कमरे बाबा महर्जन की राजा चल तो बड़ू सुदे पाल को तू समझामरी बुझामरी धाम के माना तो महाराज हरी जगती व्यापना के धना के सवाल में बाबा मेरे चलकर को समझाने को उतार कमरी तब बाबा महर्जन की राजा जी आकर छोड़ बड़े मेरा बड़ा गुरु का तब मेरा गुरु ज्ञानी काशी कमरी ज्ञानी कोट में अगर मैं चले शांत कर चला तब मेरा गुरु कुलमकारी गुरु मेरा गुरु ज्ञानी जेल कमरी गुरु काश्मीरी जेल कमरी मार मार सब करे दिया रानी को थी गुरु ज्ञानी की बात पहुंच गई ज्ञानी कोट में जिया रानी को थी कुलकड़ी भोट हम रहे माखो राम रहे शीश पर झुकाम रहे जिया रानी है कमरे गुरु कमरी जिया रानी है जिया और जिनकी सेवा सलाम राती जाती आज की सेवा सलाम हर से बात है कमरी तो महाराज जिया मनमन भरी का नेतर छोड़ मरी पापा महर्जन की राजा जिया कमरे गुरु फिर चलो जावे कमरी बेलानी खड़ में चले शासकड़ी जो कमरी पापा महर्जन की राजा तब गुरु ज्ञानी कमरी जिया रानी अनखा पाल पे कमरी पापा महर्जन की राजा अगर मैं गुरु बेलानी घाट में रह जुल तेरा नाला कतर ले बेलानी घाट में रह जुल अगर मैं गुरु पे चढ़ा दूं तेरा नाला कतर ले रह जुल
वाला कंपनी की प्रूफ कंपनी अपना भीतर सारे काम चल कर आग में तालु कुरी रॉक का तलाव है और वो हाथ में छोटा रोगा
बाबा महर्जन की राजा रामत का पुराक रामत का धरी से बाबा महर्जन की राजा दिल की धुई की भक्ति जो करे मेरा जोगी दोषी पर मैं तेरी कैसी शुभाकांक्षी जो कैसे महादेव जी निरंकार कुमारवासी है जोगी आपने देखा नीचे ये भाषा सरयू पार की है और ये कर्णावती नदी जो नेपाल में है वहां तक जाती है। और इस भाषा को मैं बहुत अच्छे से इसलिए समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा, जितना इतिहास उन्होंने बताया, वो उस काल का है जब माँ जिया रानी इस पूरे कत्यूरी साम्राज्य के ऊपर पूरा संचालन करती थी और किस प्रकार से अपने क्षेत्र की रक्षा करती थी, अपने लोगों को रक्षा करती थी। ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई। अब हम बढ़ रहे हैं घाट की तरफ। नीचे ही तो है माता की जिया रानी का घाघरा। अभी चल रहे हैं, फिर वहां से घूम के आएंगे तो ऊपर वाले मंदिर में जाएंगे जहाँ उनकी गुफा है। मोहित भैया उधर है, इधर उधर वाले में जागरी चल रही, उधर नीचे या ऊपर? उधर धर्मशाला ले रखी, उनके वहाँ के आए होंगे ना। अच्छा वो नीचे के पास में, नीचे से घूम के आते हैं फिर जाएंगे। तो जितना भी उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छे से समझा हूँ। कुसुम तुम पहली बार इस चीज को देख रही हो, तुम्हारे ये तो हिंदी में था, बहुत कुछ इन्होंने हिंदी में बोला। या जो पिथौरागढ़ की क्षेत्र है, हमारी वाली यात्रा ऐसी होती है, ऐसी होती है। हाँ, ये हमारी ही चल रही थी, वो हमारी क्षेत्र के बगल था। मैंने जगरिया को बहुत अच्छे से पहचाना। अच्छा वो वहीं के थे? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो भाषा है पूरी हमारे जो नेपाल क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, हमारी यही भाषा चलती है, तो हमें बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में हमारी आ रही थी। ऐसा लग रहा था घर की जगरी चल दी करके ना। ठीक, वो लखवा मसाण की कहानी बोल रहे ना, लखवा मसाण में पहले
सारे देवता जाते हैं ना, उनको वो सारे अपने उनको लेके जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, अपने मामू वामू सबको लेके जाते हैं वो। उसमें सैम जी और वो सब भी आते हैं। मैं उनका वीर का नाम बोल रही हूँ जो सबसे पहले कूदते हैं, जिनके हाथ में कलवा ना कलवा मसाल को ढूंढने के लिए जो सबसे पहले कूदते हैं, जिनके हाथ में मसाल रहती है, मैं वो वीर का नाम बोल रही हूँ अभी। लेकिन ये जाते हैं कि करके साथ वो जाते हैं। हम पहुँचे हैं घाट पे और माता जिया रानी का जो घाघरा बोला जाता है, जिस कलर का था, जिस पत्थर को पूजा जाता है, वो ये है माता गार्गी, जिसको हम गौला नदी भी कहते हैं। उनका जब बारिश होती है तो पानी यहाँ तक पहुँचता है। ये देखिए जो चिताएं जलती है, अंतिम शरीर का जहाँ पे पंचो तत्व में विलय होता है, यहाँ से नीचे को होता है। और ये जो क्षेत्र है वो माता के जिया रानी के प्रतीक के रूप में जो उनका घाघरा कहा जाता है वो सामने है। आप देख रहे हैं वहाँ पे चुनरी उड़ा रखी है और इस ठंडे पानी में लोग स्नान करते हैं। ये देखिए सामने। अभी अंधेरा है, लाइट कम है, लेकिन जब आप दिन में इसको देखोगे तो कई कलरों का ये एक बहुत बड़ी शिला है। और ये जब आज की दुल्हन घाघरा पहनती है तो उसी प्रारूप में उस समय माता जिया रानी के रूप में ये कहा जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ पर माता जिया रानी जो थी उस स्थिति में बैठी थी और उन्होंने चकमा दिया था जो तुर्क और रोहिले थे उनको। ये एक टेंट लगा है, अभी ये कतरी समाज ने लगाया है या प्रशासन ने लगाया है, लेकिन बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की दिशा आप इस प्रकार से उनके झंडे से कैसे देख सकते हो, कितनी तेज हवा चल रही है। और इस ठंडी हवा में श्रद्धा का भाव ऐसा है कि हम या यहाँ पे जो लोग हैं वो नहा रहे हैं ठंडे पानी में। अच्छा, ये कपड़े बदलने का स्थान है सर, कपड़े बदलने का स्थान है। काफी दूर दूर तक अलग अलग टोलियां बैठी हुई हैं। क्या कह रहे हैं, वही तो ऊपर है, चलो ला। वहाँ पे, यहाँ पे बोलिए। जय जिया, नमस्कार, पहला प्रणाम। ये जो शब्द मैंने बोला है इसका अर्थ है माता जिया रानी की जय। आज एक त्यौहार है हमारे पहाड़ में और ख़ास करके हमारे कुमाऊं में।
आज की रात को तत्वाणी कहा जाता है, यानी कि आज पूरी रात जागा जाता है और कल सुबह 4 बजे ठंडे पानी में स्नान किया जाता है और उसके बाद जो है संक्रांति मनाई जाती है, संज्ञान मनाई जाती है और ऐसे दिन की शुरुआत यहाँ की जाती है। लेकिन आज जो है बहुत ऐतिहासिक दिन भी है, साल में एक बार ये ऐतिहासिक दिन आता है और आज इसकी साक्षी मैं भी बनी हूँ। वो क्यों है? जिस स्थान पे मैं खड़ी हूँ ये चित्रशिला घाट है। माता जिया रानी ने यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे रोहिल्लाओं से लड़ते हुए, जब वो यहाँ स्नान कर रही थी बताते हैं, और उन्होंने अपनी जो उनकी शक्ति थी उससे उन्होंने अपने आप को एक पत्थर में परिवर्तित कर दिया गया था। और ये पीछे जो ये दिख रहा है आपको, ये वही पत्थर है, कहते हैं जिया रानी का, माता जिया रानी का घाघरा भी इसे कहा जाता है। और मेरे पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ऊपर गढ़वाल कुमाऊं के जितने कत्यूरी गांव हैं, जितने कत्यूरी देवी देवता हैं, जितने कत्यूर हैं, आज वो इस धरती पर पधारे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं का इससे बढ़िया संगम देखने को नहीं मिल सकता, हमारी संस्कृति का इससे बढ़िया संगम देखने को नहीं मिल सकता, हमारे इतिहास का इससे बड़ा संगम देखने को नहीं मिल सकता, हमारे लोक देवी देवताओं का जिस संस्कृति पर हमारे पूर्वजों को गर्व था और उत्तराखंड राज्य जिस परिकल्पना पे बना था वो परिकल्पना आज साक्षात मुझे यहाँ देखने को मिली है। और ऊपर हर तो कि यहाँ 4-5 हैं, उनकी अलग अलग अपने उसकी जिस प्रकार से वो लोग परिवारों में बटे होंगे, जिस प्रकार से उनके हुए होंगे, उस प्रकार से उन लोगों की अलग अलग जगहों से अलग अलग कत्यूरी परिवारों की, कत्यूरी गाँवों की जागरियाँ चल रही हैं, जतराएँ चल रही हैं। और यहाँ नीचे भी जो है भजन संध्या कुछ लोग कर रहे हैं और ऊपर से फिर सुबह 3-3:30-4 बजे से सारे देवी देवता जो है यहाँ गौला नदी में यहाँ स्नान करने आएंगे। यहाँ पर भी बाकायदा जतरा होगी, यहाँ पर भी जिया रानी की जो घाघरा है इसकी परिक्रमा करके यहाँ पर भी जतराएं होंगी। और आज पूरे दिन भर ये हुआ, ये बहुत खूबसूरत जो है पल है हम लोगों के लिए। और पूरी रात आज प्रकाशमय है और पूरी रौनक छा रखी है यहाँ पर। और जो उत्तराखंड का जो संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल रही है वो अद्भुत है। और एक बात हमसे कह के जाती है, क्योंकि इस बीच मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को मैंने मजाक उड़ाते हुए देखा, जिन लोगों को पता नहीं था मैंने उन लोगों को मजाक उड़ाते हुए देखा, सम्मान करने के बजाय। तो एक जो मेरे मन में है कि अगली बार से जब हमारी माता जिया रानी का जो हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो ये मेला लगेगा, वाकई जिसे हम उत्तराखंड का असली मेला जिसे हम कह सकते हैं, इतने मेले हमने देखे लेकिन जो असली हम कह सकते हैं वो उत्तराखंड का वो ये मेला है। तो आगे से यहाँ पर केवल मूल निवासी जो यहाँ के हैं, जिनके मूल निवासी भी छोड़िए आप, जिनकी संस्कृति में जागर है, जिनकी संस्कृति में ये कत्यूर खस पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, उस संस्कृति उन संस्कृति को, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने हिमाचल के लोग भी देखे लेकिन उनको हमने यहाँ का सम्मान करते हुए देखा। तो जिनकी संस्कृति में जागर है, केवल उन्हीं लोगों को ऐसी जगहों में, ऐसे ऐतिहासिक पलों में केवल उन्हीं लोगों को आने देना चाहिए। क्योंकि जो बदतमीजियां ऊपर हो रही हैं, जो बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ से हमारे डंगरिये जो हमारे जगरिये हैं, जो वो देवताओं को जगाने के लिए जागर गा रहे हैं, वो बार बार डांट लगा रहे हैं, देवी देवता बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें बचाने के लिए कि कल को कोई भी पहाड़ी या कोई भी हमारे लोगों में से किसी से कोई गलती ना हो, इसके लिए प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों की संस्कृति में जागर है, जिनके लोग देवी देवता यहाँ के हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ प्रवेश मिले, ताकि ये जो ऐतिहासिक हमारा मेला एक चलता आ रहा है उत्तराखंड का, ये जो गढ़ कुमाऊं की संस्कृति का एक अकेला मेला है जो अभी तक मेरी जानकारी में है, वो बहुत ही सुख शांति से और स्वच्छता से संपन्न हो। क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें आज देखी, अगर मैं बोलूंगी तो फिर मेरे से कहेंगे कि आप में अंधा पहाड़वाद आ गया या ये आ गया या वो आ गया। हमारी संस्कृति का सम्मान होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम खड़े होंगे और आप कुछ भी बोलिए, वहाँ पर हम अपने लोगों के लिए और हम अपने लोगों का, अपनी संस्कृति का सौदा नहीं कर सकते किसी राजनीति के लिए या फिर किसी भी प्रकार की शांति बनाने के लिए। हम अपने लोगों को दांव पे नहीं चढ़ाएंगे। इसीलिए अगली बार से हमारी खुद की टीमें भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, ताकि हमारी संस्कृति का अपमान ना हो और जो हमारा इतिहास है
जो हमारा गौरवशाली इतिहास है। आप आइए, देखने आइए, लेकिन सम्मान करिए तब आइए, वरना आपकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आज हमारे देवी देवता सब यहाँ पर पधारे हैं। ये स्वर्ग से ये धरती कम नहीं लग रही है। आज वाकई देवभूमि आज प्रकाशन है। धन्यवाद। ओके ओके, देखिए कुसुम ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी जब हम वहाँ पे जगरिये को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि हम उस परंपरा को मानते हैं, उस परंपरा को जीते हैं, उस संस्कृति में हम अपने देवी देवता का सम्मान करते हैं। लोग मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं, जब मेरे पीछे खड़ा था वो व्यक्ति बाहरी समुदाय से है, कि ये सब मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता और ये तो एंजॉय कर रहे हैं, आग जला रखी है, बाजा बजा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा पीछे मुड़ के, तो फिर वो खिसियाते हुए निकल गए। एक व्यक्ति लगातार बाजा बजा रहा है जोर जोर से, जब जगरिया हमारे देवता को जगा रहा है, हमारा इतिहास बता रहा है। तो ये चीजें हैं। नशा करके लोग आए हुए हैं, दारू पी के लोग आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कितनी पवित्र चीज है और हम इसको कितना सम्मान देते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि प्रशासन जो है वो या तो बहुत ऊपर है या नीचे है, बीच में प्रशासन नहीं है और होर्डिंग नहीं लगी है, ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके। जय इष्टदेव माता, जय इष्टदेव, जय शिव शंकर। तो ये चीजें जो संस्थाएं इनको ऑर्गेनाइज कराती हैं, जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब दो संस्कृतियों का टकराव होता है तो उसमें दिक्कत होती है। आपको आपकी संस्कृति मुबारक, हमको हमारी। हम पहुंचे हैं शिव मंदिर पे और यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ज़्यादा मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से शिव से बड़े दूसरे देवता हो गए। उनका अतिक्रमण इस मंदिर की भव्यता को छुपा गया है। हमारे पूरे पहाड़ में कहीं भी या हमारी संस्कृति में शनिदेव का मंदिर इतना बड़ा कहीं नहीं होता, और ये मंदिर की स्थिति आज ऐसी है कि ये शिव मंदिर से ऊपर चला गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो मंदिर है ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे शिव को और हमको ढक रहा है। मैं इसके विरोध में हूँ कि इतना बड़ा शनिदेव मंदिर नहीं होना चाहिए। हम शिव के उपासक हैं, शिव संहारक हैं, त्रिदेव हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि एक शिव मंदिर को यहाँ पे ढक दिया गया है। कहाँ है? अभी भी वो चीज चल रही है, आलू के गुटके और चाय लगातार बिक रहे हैं। फिर देखना
हाँ बोल निरंकार देवता की बोल जया रानी की देवता की बोल देवता की सिंह देवता की गुरु देवता की गलती माफ कर दिया बता तो बोला भगवान हमरा गलत जगह तो बुद्धि हाँ 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 ये जय हो प्रभु, कैसे हैं? कुशल मंगल। प्रणाम प्रणाम। कैसे का मैं आप बितलघाट देख रहा था। आप दिन में लाइव तो थे यहाँ से? नहीं, दिन में तो यहाँ पे कल देख रहा था, आपको बितलघाट किसी दुकान में थे। हाँ, कल वितालघाट की दुकान में था, फिर आज तो मैं यहीं से दिन में आ गए थे हम। अच्छा, ठीक। और बस बढ़िया। आज तुम जागर में आए हो कोई या ऐसे ही? नहीं, हम तो ऐसे ही, ये मैं देखने पहली आए, बार मैं हर मेला साल देखने आता हूँ। अच्छा, हमारी मुलाकात हुई है हमारे बितलघाट के भाई, सोशल मीडिया में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर मोहित भाई से, पत्रकार भी हैं। धन्यवाद। और जो दर्द इन्होंने सहा है यहाँ पे, अगर आप पीछे जाएंगे इतिहास में, तो वो वही दर्द है जो सुशीला तिवारी से उठा था। बिल्कुल। और आज यहाँ पे हमें मुलाकात हुई है। आज दिन भर ये यहाँ पे है। मैं कल इनका देख रहा था, ये बितलघाट में किसी दुकान में थे, मिठाई की दुकान थी। हाँ, मिठाई की दुकान। और कई आंदोलनों में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बहुत बार हमें दिखाया है। हम आभारी हैं आपके। अरे नहीं, जो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुद्दे हैं। और अच्छा लगा, आज आपसे पहली बार सामने सामने मुलाकात हो रही है। बातचीत फोन पे होती है, वीडियो कॉल पे होती है, फिजिकली आज हम पहली बार मिल रहे हैं। तो मोहिदा, ये बताइए कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान करके हम लोग भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी यहीं पे खड़े खड़े हम लोगों ने कई चीजें ऐसी नोटिस की कि कोई मजाक बना रहा है हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का। कोई जोर जोर से बाजा बजा के जा रहा है, जिससे जो जगरिया है या जो हमारे यहाँ धामी कहते हैं उसको डिस्टर्ब हो रहा है। और कुछ लोग हंसी डोली में बैठ के हंसी बना रहे थे। कुछ हमने विरोध भी किया। मैंने कहा वो एक विवाद का विषय बन जाएगा, क्योंकि वो समुदाय अलग है। तो उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां यहाँ पे अभी नजर आ रही हैं व्यवस्था के रूप में। एक तो हमको होर्डिंग लगानी पड़ेगी, दूसरा प्रशासन को यहाँ पे, क्योंकि पुलिस की वर्दी का डर बहुत होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे है नहीं, दिख रही है प्रशासन, लेकिन जो टीमें हैं काफी कम लगी कम है। और दूसरा, इन लोग को रोकना चाहिए। जो कहीं ना कहीं एक तरफ आप ज्योति अधिकारी को इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रही है। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में हर कोई कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन इनको ये खुली छूट दे रखी है। अब कोई आदमी अगर किसी के खिलाफ लिखा है तभी वो कार्रवाई हो जाएगी। बाकी आप देख रहे हो हर कोई मजाक बनाने पर लगा, लोग दारू पी के घुस रहे हैं जगह, सिगरेट पीते हुए घुस रहे हैं अंदर, धुनी में सिगरेट पीते हुए घुस रहे हैं। बिल्कुल। अब हम लोग एक तपस्या के तौर पर आए हुए, हमारे जो देवी देवता सवेरे से भूखे हैं वो रात तक तपस्या करते हैं ताकि उनका जो समस्या उसकी समाधान निकल सके, अपनी देवी देवताओं को सही जगह स्थानांतरित कर सके। लेकिन यहाँ पर लोग देख ही रहेंगे, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग का पतन करना है और
आजकल यह है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, प्रशासन जिसको देखेगा वही पकड़ा जाएगा, बाकी सबको छूटने वाली बात। सही कह रहा हूँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। माँ क्या बताइए? तो हम लोग ने यही बोला अभी कि यहाँ पे जिसके कल्चर में जागरी है, जिसको पता ही क्या है, कोई समुदाय का नाम नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, बस हम ये कह रहे कि जिनके कल्चर में ये चीज़ है, जिन्हें पता है क्या है, उनको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मान बहुत देर से हम बहुत लगभग ही देख रहे हैं, ऊपर से आते हुए यही देख रहे हैं। बिल्कुल, हम भी उसी कत्यूरी देवताओं को मानते हैं और हमारी भी पूजा खुद यहाँ पाई हुई, इसीलिए मैं भी इसमें व्यस्त हूँ। तो हम देख रहे हैं कई लोग, एक नहीं कई लोग हम मना कर रहे हैं कि बार बार, क्योंकि हमारे जो घर के देवी देवता है ना, वो मना करते हैं कि किसी सोशलाइज उसको मत करो, वीडियो को मत डालो, लेकिन लोग जानबूझ के वीडियो बना रहे। कई लोग तो जूते पहन के देवी के स्थान पर आ जा रहे हैं, बार बार हमें उनको भगाना पड़ रहा है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा हमें कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा उन लोगों को समझना चाहिए किसी की आस्था को हम ऐसे क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप कोई अगर रिपोर्ट दर्ज करा रहे कि भैया हमारे आस्था को ठेस पहुंच रहा है, आप तो उसको अंदर कर दे रहे हो। हालांकि मैं किसी का समर्थन इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब सभी चीजों पर रूल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भी अगर करे तो सजा हर किसी को मिले, लेकिन सजा इनको भी मिलनी चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, वो भी अगर कोई किसी का उड़ा रहा है तो कानून के जो रूल है हम तो बदल नहीं सकते, नहीं हम कानून का उल्लंघन करना चाहते, क्योंकि हम भी उसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हर चीज का पालन सही हो, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। कानून एक ही होना चाहिए ना, सबको सजा मिलनी चाहिए और यहाँ पर तो ज्यादा मिलनी चाहिए सजा। बिल्कुल। तो आप देख ही रहे हैं भुवन जी, लगातार हो ही रहा है, किसको क्या कर सकते हैं, लड़के आ रहे हैं, लवारे आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी आस्था से, कोई कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन चीजों को हाय गाइस, हाय गाइस, तुम भी यही हो? खुश रहो, खुश रहो। जी को प्रणाम। कैसे हो? पहचानो? तुम कह रहा बड़ी देर से इनको पहचानो? इनके पहचानने में हमारी याद नहीं। यहाँ विरोध नहीं कर रहे हो? देर से मान करे जा रहे हैं, लट्ठा लेकर आना चाहिए तुम्हें यहाँ। विरोध मैं क्यों करूँगा? क्यों नहीं करोगे? तो क्यों करूँगा? हमारी संस्कृति क्यों करूँगा? वो अपमान कर रहे हैं हमारी संस्कृति का। तुम पहाड़ी नहीं हो? और ऐसे भुवन जी, मैं आज पहली बार आ रहा हूँ इस चीज में। अगर मेरे को पहले पता होता तो हम पहले इस चीज के लिए कहीं ना कहीं मना करता, अपनी बात रखता है कि इस चीज को। हाँ, मैं 2-3 चीजें नोटिस की हैं कि इस जगह पे, खासकर इस जगह से लेके वहाँ तक, उस जगह पे एक महिला एक पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए, उसका बहुत असर पड़ता है। तो उन्होंने रखे हैं, लेकिन वो क्यों होनी चाहिए, जो लोग को डर होना चाहिए, वो यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा होर्डिंग नहीं है कि ये हम बता सके कि यहाँ पे शोर न करें, दूसरा यहाँ सीटी न बजाएं, आवाज न करें, तो वो चीजें गलत हैं। वो मेला सा समझ लिया। हाँ, वो मेला बना दिया है। उनसे पूछना जो पीड़ा लेके आ रहा है, जिनका बच्चा कई दिनों वो नहीं समझेंगे ना, वो नहीं समझेंगे। रो के आ रहे हैं। हमारे परिवार में 2-3 लोग इतने परेशान हैं, लखनऊ से आए, कोई अहमदाबाद से आया, कोई कहीं से आया, परेशान है काफी कि आखिर क्यों हो रहा है। तो उन्हीं को कहीं ना कहीं इनके देवता को एक ही जगह ठहराव किया जाए, उनको ज्यादा मत आगे बढ़ाया जाए, इस चीज के लिए परेशानी को लेके आ रहे हैं। लेकिन अब लोग के लिए सिर्फ एक मजाक का केंद्र बन गया हर कोई, तो बड़ा दुख है इस चीज के लिए कि आज हमारी संस्कृति को मेला बना दिया। नहीं होना चाहिए, हम इसका कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। अगली बार से कोशिश करेंगे कि ये जो मैनेजमेंट टीम है, इससे हम बात करें और ये चीजें व्यवस्था में लाएं। मैंने तो निवेदन करना भी बहुत जरूरी है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें अभी रानीबाग में, और यहाँ चल रहा है हमारा संस्कृति का कुंभ, जिसको हम कह सकते हैं पहाड़ियों का कुंभ, कत्यूरी वंश वालों का कुंभ। और यहाँ पे जो हमने अभी देखा जगरिया का, उन्होंने तो पूरे उत्तराखंड के एक एक गांव के देवता को यहाँ प्रकट किया है। जो इतिहास बताया है, पृथ्वीपाल से लेकर आपके माता कत्यूरी, माता जिया रानी और धामदेव से अपना गर्देवी उसमें आई है, माता चंडी उसमें आई है। 1 से 1.5 घंटा लगता है उनकी पूरी कहानी को शुरू से उजागर करने में। कई पंक्तियां उसमें छूटती भी, क्योंकि अगर उसको पूरा बताया जाए तो 3 से 4 घंटे लगेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं तपस्या अपने आप में ही उनके लिए भी, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, तो अब क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। और लोगों को पता ही नहीं कि हमारा इतिहास क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि हम किस वंश के लोग हैं। बस आज तो हम इस युग में आ गए हैं, बस धूम धड़ाका मानो, लोग अपने दादा का नाम याद नहीं है इस जमाने में, क्या बोल सकते हैं। तो देवी देवताओं को कहाँ याद रखेंगे। हाँ जी बोलिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और अगली बार से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें और इस चीज को अवॉइड करें, ताकि जो पवित्रता इस पूजा पद्धति की है, संस्कृति की है, वो बनी रहे, इसको मेले का स्वरूप न दिया जाए। ये चीज हमको बोलनी पड़ेगी, जिलाधिकारी महोदय को ये चीज बोलनी पड़ेगी, यहाँ के नगर आयुक्त को, कि यहाँ पे वो चीजें न डाली जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बैटरी भी खत्म होने वाली है, ठंड भी है, चाय पीने का समय भी हो गया है। तो दूसरी जो अभी 2 या 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, फिर नहाने का होगा, दोबारा से लाइव आएंगे। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जिया रानी की जय, पूरे उत्तराखंड के देवी देवताओं की जय, हमारे इष्ट देवों की जय, इष्ट देवियों की जय। अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और गर्व से करिए। और ये भी कहिए कि मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी हिंदू हूँ, क्योंकि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। नमस्कार। पहला जय हिंद। लाइव में आ डाला आप करता हूँ कंटिन्यू। चुनाव का टाइम है, थोड़ा सा लेते हैं, करते हैं कुछ नहीं अभी फिर